राष्ट्र धर्म बड़ा है या व्यक्ति का अपना धर्म? चलिए इसको थोड़ा आसान कर देते हैं और ये पूछते हैं कि राष्ट्र धर्म बड़ा है या व्यक्ति का अपना धर्म के प्रति कट्टरता। दरअसल अचानक से उठ रहे इस सवाल के पीछे बयान है। वो बयान है ऑल ऑफ इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी और उनके बयान के निशाने पर हैं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल एक तरफ जहां रोहित शर्मा के रणबांकुरों का संघर्ष सफलता की एक नई इबारत लिखने को तैयार है, 140 करोड़ भारतीयों की निगाहें जहां रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियनशिप ट्रॉफी का मुकाबला है, तो वहीं भारतीय टीम के कदम भी ट्रॉफी की दहलीज पर खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ियों को हौसला और अफजाई करने के बजाय उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो एक चौंकाने वाला है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला हम आपको पहले बताते हैं, फिर खबर को विस्तार से जानते हैं। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। सुना आपने मौलाना साहब का, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी बताते। दरअसल बीते 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसके मुकाबले में खेल हो रहा था। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टीम का हिस्सा थे। वही मैच के दौरान क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पीते हुए एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है और मैच के बाद वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। और फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने को लेकर मोहम्मद शमी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब 6 मार्च यानी गुरुवार को मोहम्मद जो मौलाना है, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का बयान जो आता है और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। सुना आपने मौलाना साहब जो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी बताते हैं। दरअसल बीते 4 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टीम का हिस्सा थे। मैच के दौरान क्रिकेटर मोहम्मद शमी एक एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए, जो कैमरे में कैप्चर हो गया और ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर कई लोग आलोचना करने बैठ गए। रमजान के महीने में रोज़ा न रखने को लेकर मोहम्मद शमी की आलोचनाएं शुरू हो गई। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब 6 मार्च यानी गुरुवार को मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का एक बयान आता है। मौलाना साहब जो शमी की शरीयत की नज़र में जो मुजरिम करार दे रहे हैं, वो इसको लेकर एक बयान सामने आया। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने टीम इंडिया के स्टार गेंद मोहम्मद शमी को निशाना बनाया तो जवाब में भी एक ऐसा बयान जो आया है वो भी समझा देते हैं आपको। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने तो शहाबुद्दीन के बयान को सस्ती पब्लिसिटी बता दिया। उन्होंने बोला कि ये हर वक्त ऐसे ही बयान लेके आ जाते हैं और अपना पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं। तो आदमी कुछ भी बोल देता है। इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी
जब कुछ ज्यादा वो करता है वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान के बाद उनकी खूब आलोचना भी हो रही है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई ने भी मौलाना को खरी खोटी सुनाई है। पहले वो भी सुन लीजिए, फिर आपको रोज़ा को लेकर इस्लाम के कायदे कानून और उनके जानकार क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अब बात रोज़ा के नियमों की कर देते हैं। इस्लाम धर्म में रमज़ान को पाक यानी पवित्र माह बताया जाता है, महीना बताया जाता है। इसको लेकर कई सारे नियम भी हैं। रमज़ान के महीने में इस्लाम को मानने वाले सूर्योदय से और सूर्यास्त तक जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं, जिसे रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा के नियम क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। इस्लाम कायदों और हसीद के आधार पर इस्लाम कई परिस्थितियों में रोज़े में छुट्टी देता है, जैसे छूटे हुए रोज़ा बाद में भी रख सकते हैं। सफ़र के दौरान रोज़ा रखने की बाध्यता नहीं है। शरीयत के मुताबिक 78 किलोमीटर के लंबे सफ़र में रोज़ा नहीं रख सकते हैं, यानी मतलब रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसमें छूट है। अगर आप राष्ट्र सेवा में तत्पर हैं तो आपको रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। गर्भवती महिला हो या बुज़ुर्ग, उनको भी रोज़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो रहे इस्लाम के नियम। अब अगर बात मोहम्मद शमी की करें तो ये एक पेशेवर क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। ऐसे में इस्लाम के कायदे में भी शमी को रोज़ा न रखने पर गलत नहीं ठहरा सकते हैं। बता दें कि क्रिकेटर की बात करें जब क्रिकेटर की, तो ये एक गेंदबाज को वनडे मैच में करीब 10 ओवर बॉलिंग करनी होती है, 50 ओवर फील्डिंग करनी होती है। ऐसे में बिना पानी पिए रहे एक बेहद ही मुश्किल घड़ी हो सकती है। पानी नहीं पीना बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इस्लाम के जानकारों ने भी मोहम्मद शमी के रोज़ा न रखने पर कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने बोला है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज़ा रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि एक क्रिकेटर जो पूरे स्टेडियम में रहता है, पूरे 50 ओवर का जो मैच खेल रहा है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे मज़ेदार की बात यह है कि जिस मुकाबले में शमी की तस्वीरों को लेकर विवाद हो रहा है, उसमें शमी को प्रदर्शन करने का एक ऐसा तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने कई अच्छे प्रदर्शन किए हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस मुकाबले में शमी की तस्वीरों को लेकर विवाद हो रहा है, उसमें शमी का प्रदर्शन काबिले तारीफ़ है और शमी ने इस अहम मुकाबले में 3 विकेट झटके हुए भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अफसोस है कि शमी की तारीफ़ करने के बजाय एनर्जी ड्रिंक को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।